जुग्गी वाले भी बहुत खुश हुए थे। जुग्गी वाले कह रहे थे एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते, एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते। कर लो भाई विश्वास। अब पता चला ना 15 साल के अंदर कहाँ बुलडोजर चल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जब तक थे तो गरीबों के लिए काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो है गरीबों का मसीहा था और अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए जो काम किया है इनका माइकल लाल पैदा होने के बाद भी नहीं कर सकते। बार बार मोदी जी भी आके यही बोले थे कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान मिलेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, जहाँ जुग्गी वहाँ से मकानों को साफ करा जा रहा है। वहाँ पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि यहाँ से मकानों को आप लोग शिफ्ट कर ले, आप शिफ्ट हो जाए। कोई नाली साफ करने के बहाने से कर रहा है। 8 मार्च को आपके अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे। वादा किसने किया था? मोदी जी ने बोला था द्वारका में रैली में आके। मैंने तो जाके नहीं बोली थी ना। ये एक्शन में क्या रिएक्शन है? कहने का मतलब यही है कि भाजपा के ऊपर जिसने विश्वास किया वो विनाश हुआ, ठीक है। और वही हुआ है कि दिल्ली वालों ने भाजपा के ऊपर विश्वास किया तो विनाश की उसमें है। पहले बोलते थे जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, छोटे छोटे कार्ड भी निकाले थे इन लोगों ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिए थे कार्ड, ऐसा ही इन्होंने कार्ड दिया था कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान। वहाँ पर वो विधायक जो उस एरिया का जो कैंडिडेट होता है उनका फोटो तमाम चीज़ें लगा के वो कार्ड बना के देते थे। लेकिन जहाँ जुग्गी वहाँ मकान है, और ये जो उन्होंने बोला था ये उनका टैगलाइन थे। और वो बार बार मोदी जी भी आके यही बोले थे कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जहाँ जुग्गी वहाँ से मकानों को साफ करा जा रहा है। वहाँ पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि यहाँ से मकानों को आप लोग शिफ्ट कर ले, आप शिफ्ट हो जाए। कोई नाली साफ करने के बहाने से कर रहा है। अभी मैंने एक अभी देख रही थी न्यूज़ में, उसमें दिखा रहे हैं कोई क्या नाम है, मद्रास कॉलोनी करके है ये निजामुद्दीन के पास, वहाँ पर चल रहा है, ओखला के पास चल रहा है, तैमूर। हाँ, तो तमाम जो जगह पे है वहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होने के लिए तैयार है। और वहाँ पर नोटिस चिपका रहे हैं और वो बताया जा रहा है कि नाला साफ करना है। हाई कोर्ट का हवाले देते हुए बता रहे कि यहाँ से साफ करते हैं कि कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन क्या बीजेपी को ये नहीं पता कि जहाँ जुग्गी वहाँ मकान का स्लोगन किसने दिया था? ये तो बीजेपी ने दिया था। चुनाव से पहले ये लोगों ने ये स्लोगन दिए थे और तमाम हिट भी हुए थे। और जुग्गी वाले भी बहुत खुश हुए थे। जुग्गी वाले कह रहे थे एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते, एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते। कर लो भाई विश्वास। अब पता चला ना, विश्वास कर लो। जो कहते हैं ना कि बेहतर इनकी तलाश में हो रहे थे, जो बेहतरीन इनके पास थे उनसे इनको नाखुश थे, ये परेशान हो रहे थे कि नहीं हमें तो उससे बेहतर हो सकता है। एक बात बताइए, कोई एक बार धोखा देते, बार बार विश्वास करने वाले क्या होता है? एक बार धोखा देते, एक बार मौका देते, उसके बाद जब 2 बार धोखा देगा ना, तीसरी बार जो मौका देता है ना, तो मौका देने वाला है बेवकूफ, धोखा देने वाला है सतूर। तो पहली बार तो सीएम बनी है रेखा जी, पहली बार बीजेपी की सरकार आई है कई सालों के बाद, तो इसमें इन्होंने मौका दिया है। मेरी बात सुनिए, केंद्र में कौन है? बीजेपी है ना। 10 साल 11 साल हो गए बीजेपी का। उसके बाद एमसीडी में, दिल्ली एमसीडी में 15 साल से कौन थे? 15 साल से? हमने क्या बीजेपी को नहीं देखा? मैं दिल्ली की बात ही कर रही हूँ। केंद्र में भी बीजेपी थी और एमसीडी में भी बीजेपी। बेशक अभी भी बीजेपी हो गए, लेकिन कुछ टाइम के लिए आम आदमी पार्टी के हाथ में आए थे। लेकिन 15 साल से हमने बीजेपी को देख रहे थे और केंद्र में भी 10-11 साल हम लोगों ने बीजेपी को देखा। और तमाम राज्य में देखिए, ऊपर चले जाओ बीजेपी, नीचे चले जाओ बीजेपी, दाएं बाएं चले जाओ बीजेपी। कह रहे हैं कि 3 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग 15 साल। हाँ, बिल्कुल करके दिखाया। मैं बता तो रहे हो, 15 साल के अंदर कहाँ बुलडोजर चल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जब तक थे तो गरीबों के लिए काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो है गरीबों का मसीहा था और अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए जो काम किया है इनका माइकल लाल पैदा होने के बाद भी नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोला, अरविंद केजरीवाल कहां पर, रेखा गुप्ता कहां पर, बीजेपी कहां पर, अरविंद केजरीवाल कहां पर? बेशक अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहे और मैं चाहती हूं कि एक्टिव ना रहे, एक्टिव ही ना रहे। बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल अनाथ। रेखा को समझ नहीं पाई है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को अनाथ छोड़ दे, क्योंकि विपक्ष होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष है ना, विपक्ष अपना काम ना करे। मैं चाहती हूँ दिल्ली के अंदर विपक्ष अपना काम ना करे, क्योंकि विपक्ष काम करते हैं तभी तो सत्ता पक्ष को ये होता है कि जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं खुद, ये दिल की मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तरीके से ख्वाहिश है कि दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल मैदान में ना हो। स्टडी कर रही है तो थोड़ा सीएम रेखा के बारे में स्टडी कीजिए। मैंने स्टडी कर प्लान को देखिए, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया है। फिर क्या समझा आपने? उनको समझी तो। मुझे समझने की नहीं चाहिए। एक बात बताइए, उन्होंने क्या बोला था? पहले चुनाव से पहले 2500 का वादा किया था। 8 मई को 2500 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। फ्लॉप हो गया वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सिलेंडर देंगे, वो नहीं दिया। ऊपर से सिलेंडर का रेट बढ़ गया। दूसरे कैसे हुआ 2500? पहले इस पे बताइए ना आप। फ्लॉप क्या होगा? अरे उन्होंने अनाउंसमेंट किया ना, बीएपीएल की लिस्ट बनेगी, लोगों का लिस्ट बनेगा, धीरे धीरे पैसे जाएंगे। एक बात बताइए, 8 मार्च का डेट मैंने दिया था क्या? 8 मार्च का डेट किसने दिया था? मोदी का डेट था ना। मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए, 8 मार्च को आपके अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे। वादा किसने किया था? मोदी जी ने बोला था द्वारका में रैली में आके। मैंने तो जाके नहीं बोली थी ना, ये मोदी जी ने बोला था। मैं तो जाके नहीं बोली थी। तो मोदी जी से हम बीजेपी से बातें करेंगे या किससे जाके बात करेंगे कि 8 मार्च को आपके अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे? ये तो नहीं बोला था कि हम लोग पहले बैठक करेंगे, उसके
पोर्टल बनाएंगे, फिर उसके बाद बीपीएल धारी वालों को हम लोग देंगे, हम तमाम तरीके की जांच पड़ताल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। ये तो नहीं बोला था ना कि तमाम कागजों का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको 2500 रुपए मिलेगा। ये तो नहीं बोला था। ये तो नहीं बोला था उस वक्त कि जो बस की सफर कर रहे हैं महिलाएं, उसमें ये नहीं बोला था ना कि आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। महिला मतलब महिला सफर कर रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं बोला था कि हम लोग जब जीत के आएंगे तो महिलाओं को हम लोग लाइन पे लगाएंगे। ये